Hello student, myself Miss Neeraj, Assistant Professor RKG Educational College, Omik City, Lucknow. Today I am going to explain about drama in education, which is the part of paper 4, Innovations in Education, B.Ed Semester 1. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा का क्या रोल है एजुकेशन के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में। नाटक कैसे अपनी भूमिका कौन क्या भूमिका प्ले करता है शिक्षा के क्षेत्र में। नाटक कैसे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और बेटर बनाता है। स्टूडेंट्स को अधिगम जो अनुभव प्रदान किए जाते हैं उनको कैसे और बेहतर बनाता है, वो कैसे बेहतर तरीके से नाटक और ड्रामा के द्वारा सीख सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट, ड्रामा एक परफॉर्मिंग आर्ट है, एक तरह की कला है जिसमें कि स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं। वो अपनी बहुत सारे आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं ऑडियंस के सामने, अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रकट कर पाते हैं ऑडियंस के और दर्शकों के सामने। लर्निंग टूल, ड्रामा एक लर्निंग टूल की तरह है, शिक्षा के लिए टूल की तरह है शिक्षा के लिए, क्योंकि एक लर्न अधिगम के लिए एक टूल की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके द्वारा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली और इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज सीखते हैं। ऐसे एक्टिविटीज इम्प्रोविजेशन, पैंटोमाइम, प्ले मेकिंग एंड रिएक्टेनमेंट, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं क्या क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है और वे नवीन तरीके से सोच पाते हैं। समस्याओं का जो एस्पेक्ट होता है, समस्याओं के विभिन्न एस्पेक्ट को देख पाते हैं। आउटलेट्स ऑफ इमोशंस, ड्रामा में बहुत सारे इमोशंस को स्टूडेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। सैड इमोशंस हो सकते हैं, हैप्पी इमोशंस हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जिसके कारण वो सीख पाते हैं कि कौन सी राइट प्लेस है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की और कौन सा राइट वे है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का वो तरीका सीख पाते हैं और अपने इमोशंस को कैसे उन्हें कंट्रोल रखता है, कैसे नियंत्रण में रखना है, यह तरीका भी वो सीख पाते हैं। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ड्रामा के द्वारा स्टूडेंट के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वो सिचुएशंस को एनालाइज कर पाते हैं और जो उनके पास सिचुएशंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके इफेक्ट्स को एनालाइज करके वो एक जजमेंट बना पाते हैं। ड्रामा आर्ट एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट मीन्स है क्रिएटिविटी स्टिमुलेट करने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का। ड्रामेटिक एक्सप्लोरेशन के द्वारा स्टूडेंट्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को आउटलेट करना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखते हैं और कहीं ना कहीं कैसे कौन से मीन्स हो सकते हैं उनको इमोशंस को एक्सप्रेस करने के, वो सीख पाते हैं। ड्रामा एक बहुत सिग्निफिकेंट मॉडल है लर्निंग का और इसके द्वारा ये स्टूडेंट को हेल्प करता है इंडिविजुअली और सोशल रिलेटेड या सोसाइटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने की। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख पाते हैं, वो डिफरेंट एस्पेक्ट को देखने से वो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक नॉलेज गेन करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं रियल वर्ल्ड को कि आसपास उनके संसार में, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या घटित हो रहा है, उन वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, कौन से नए इंसिडेंट्स हैं, इन सब के बारे में वो ड्रामा की बात के द्वारा जान पाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा का क्या महत्व है। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ड्रामा एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब कोई ड्रामा एक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो केवल एक स्टूडेंट नहीं होता है वहां पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर। कई सारे स्टूडेंट एक ग्रुप में कार्य करते हैं, वो एक दूसरे से अपने व्यूज को
कम्युनिकेट करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे वो इस ड्रामा को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है, और एक अपॉर्चुनिटी देता है वर्क टुगेदर करने की और अपने साथ में कार्य करने की, जिससे क्या स्टूडेंट्स कुछ न एक टीम में वर्क कैसे किया जाता है वो भी सीख पाते हैं। अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, क्योंकि ये एक साथ टीम में कार्य करते हैं, समूह में कार्य करते हैं। हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को एक रोल असाइन किया जाता है कि उनको कौन सा रोल प्ले करना है, और उनको रोल प्ले करते समय बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है। उन समस्याओं का समाधान वो स्वयं से, एक दूसरे की कोऑपरेशन से करते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कैसे कार्य किया जाता है, मिलजुल कर कैसे कार्य कर सकते हैं, वो एक दूसरे की समस्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सीख जाते हैं। एक्सप्रेसिंग आइडियाज, ड्रामा एक्ट करने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसका एक राइटिंग के फॉर्म में होता है, तो वहां पर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना होता है। वो ड्रामा में डायलॉग्स डिलीवर करने होते हैं, डायलॉग्स लिखने होते हैं, कौन कौन से सिचुएशंस को कैसे उन्हें क्रिएट करना है, और उन आइडियाज को कैसे इंडिविजुअल्स के सामने, अदर पीपल के सामने, ऑडियंस के सामने कैसे एक्सप्रेस करना है। तो वो अपने आइडियाज को कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे दूसरे लोगों को समझा सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो सीख जाते हैं। लर्निंग हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, क्योंकि जब वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, रोल प्ले के साथ साथ बहुत सारे आइडियाज जुड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं जो ड्रामा होता है वो लर्निंग सिचुएशन से जुड़ा होता है। तो इसमें कुछ करिकुलम के कुछ टॉपिक्स या सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जिन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है इन ड्रामास के माध्यम से। ड्रामा को जो ऑडियंस के सामने प्ले करते हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उनके व्यू पॉइंट से, उनके एनेक्ट से, उनके एक्सप्रेशन से प्रभावित होते हैं, और स्टूडेंट्स ये तरीका सीख पाते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, कैसे वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे वो अपने विचारों को दूसरों को समझा पाएंगे। अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके माइंड में आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को समझाने के लिए कैसे वो अपने आइडियाज को दूसरे व्यक्तियों के सामने रखेंगे, ताकि वो आसानी से कन्विंस हो सके और उनके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट कर सके। हेल्पफुल इन लर्निंग करिकुलम, ड्रामा के माध्यम से बहुत छोटे छोटे टॉपिक या कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को भी बहुत आसानी से समझाया जा सकता है, आसानी से वो समझ पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता है लर्निंग करिकुलम में। वो आसानी से करिकुलम को, पाठ्यक्रम के जो टॉपिक्स हैं, पाठ्यक्रम के जो प्रकरण होते हैं, वो आसानी से ड्रामा एनेक्ट के द्वारा सीख जाते हैं। तो ये लर्निंग में भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स हैं। पहले प्ले इज अनप्लान, कुछ प्ले ऐसे होते हैं जो अनप्लान होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ प्लान फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए उनको उस टॉपिक असाइन कर दी जाती है, और उस टॉपिक से रिलेटेड उनको कार्य करना होता है। और इसमें जो चिल्ड्रंस के जो प्ले होते हैं, स्टूडेंट्स के जो प्ले होते हैं, पर्पसिव होते हैं और रिक्वायर करते हैं कुछ कंसिडरेबल एफर्ट का, और इट इज ओनली ए नेचुरल व्हीकल थ्रू व्हिच देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड, एक नेचुरल व्हीकल के रूप में कार्य करता है, कि इसके द्वारा स्टूडेंट्स खुद कुछ करके सीख सके। उनके वो टॉपिक होता है, लेकिन प्ले कैसे क्रिएट करना है, क्या डायलॉग्स होनी चाहिए, क्या स्किट होनी चाहिए, कैसे स्टोरी डेवलप होगी, तो इसके बारे में स्टूडेंट खुद कार्य करते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, उनको जो उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज को कैसे उन्हें कंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट करना है ड्रामा और प्ले के माध्यम से, वो सीख जाते हैं। आइडियाज को, अपने विचारों को संगठित करना सीख जाते हैं, कि आइडियाज को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये भी सीख पाते हैं स्टूडेंट, कि कैसे अपने विचारों को संगठित रूप से दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इम्प्रोविजेशन विच है रेगुलर से, इम्प्रोविजेशन को हिंदी में आशु रचना भी कहते हैं। एक ये
रेगुलर शेप होती है, इसका एक शेप या कह सकते हैं प्लांट फॉर्म होता है ड्रामा का। इसमें क्या है कि एक्टर्स या स्टूडेंट्स जो है एक टॉपिक डिसाइड होता है, और इन एजुकेशन दिस फॉर्म कैन बी कॉल्ड चाइल्ड ड्रामा और क्रिएटिव ड्रामा, और सिमिलर टर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर ड्रामेटिक इम्प्रोविजेशन या डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं। इसमें स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होती है और एक्नॉलेज करने की कोशिश करती है कि क्या कॉन्सेप्ट इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये चिल्ड्रन को हेल्प करता है कि बहुत अच्छे तरीके से वो सीख सके अपने, और नेचुरल तरीके से प्ले की जो एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व हो सके, सोशलाइजेशन सीख सके, कैसे वो उन्हें एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, कैसे वो उन्हें अपने आइडियाज को भी दूसरों के साथ शेयर करना है, और दूसरों के आइडियाज को भी उन्हें कैसे एक्सेप्ट करना है, ये भी सीख पाते हैं। ट्रेजेडी ट्रेजेडी ऑल्सो फॉर्म ऑफ ड्रामा। ट्रेजेडी में क्या होता है कि जो एंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं एक दुखद घटना से हो सकती है। कुछ एक लास्ट का जो सीन होता है वो दुखद होता है, सैड मोमेंट होता है, किसी हीरो की या जो कैरेक्टर होता है उसकी डेथ हो सकती है, जैसे लास्ट जो होता है वो ट्रेजिक मोमेंट होता है। देन कॉमेडी कॉमेडी फुल होती है ह्यूमरस और कॉमिक इवेंट से, और इसमें बहुत सारे ह्यूमरस और कॉमिक इवेंट स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा वो कहीं ना कहीं अपनी टेंशन को रिलीज कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं। ट्रेजिक कॉमेडी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी और कॉमेडी। इसमें कुछ सीन्स में ट्रेजेडी होती है और कुछ सीन्स में कॉमेडी होती है, तो एक कॉम्बिनेशन होता है ट्रेजिक और कॉमेडी सीन्स का। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या शैक्षिक उद्देश्य होते हैं? ड्रामा में क्या कह सकते हैं कि एक लर्निंग के लिए बहुत यूजफुल टूल के रूप में कार्य करता है। एजुकेशन एंड ड्रामा दोनों ही एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में कार्य करते हैं। करिकुलम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। करिकुलम लर्निंग में ये करिकुलम को स्टूडेंट को समझाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एजुकेशन एंड ड्रामा are similar in that they are closely linked in the learning process। एजुकेशन और ड्रामा कहीं ना कहीं सिमिलर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत क्लोजली लिंक्ड होते हैं लर्निंग प्रोसेस से। ड्रामा is seen as a play way to education। Both imagination and play are inherent part of effective education। Play और इमेजिनेशन दोनों ही इफेक्टिव पार्ट होते हैं, एजुकेशन के प्रभाव को पार्ट है शिक्षा के। ड्रामा एक वाइटल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, और एजुकेशन सिस्टम इन स्कूल्स में। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं ड्रामा के, इसके बारे में बात करते हैं। डेवलपिंग इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कहीं ना कहीं कल्पना शक्ति और सृजनात्मक क्षमता विकसित करता है स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब उनके सामने बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो उससे रिलेटेड उनको प्ले प्रिपेयर करना होता है, ड्रामा प्रिपेयर करना होता है, तो विभिन्न तरीके से सीखते हैं, कल्पना करते हैं कि किस टाइप के सीन्स क्रिएट किए जा सकते हैं और कैसे इनको और क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो विभिन्न तरीके से सोचते हैं और विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ड्रामा में स्टूडेंट एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट ही तो प्ले नहीं करता, बहुत सारे स्टूडेंट साथ मिलकर या समूह में कार्य करते हैं, तो सभी स्टूडेंट अपने विभिन्न आइडियाज देते हैं, डिफरेंट आइडियाज देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं। सभी के आइडियाज को प्रॉपर क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है कि कौन सा आइडिया सबसे बेटर होगा, कैसे इसको प्रेजेंट करना चाहिए। अगर कोई समस्या आती है या कोई सोसाइटी से रिलेटेड समस्या आती है, तो भी वो आसानी से अपने आइडियाज के द्वारा, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरिंग एंड इवेलुएटिंग आइडियाज,
वो अपने आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति या दूसरे स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट जो आइडियाज उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनको भी इवेल्युएट करते हैं। अगर वो सोचते हैं, देखते हैं, इवेल्युएशन के साथ ये पाते हैं, उनको ये फाइंड आउट करते हैं कि उनके आइडियाज सही है, इन आइडियाज पर वर्क किया जा सकता है, तो वो आइडियाज को एक्सेप्ट करके उस पर कार्य करते हैं। डील विद कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील किया जा सकता है, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उन अंतर्द्वंदों से लड़ना या उन अंतर्द्वंदों से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे डील किया जा सकता है, ये भी सीख जाते हैं। वर्क टुगेदर, एक टीम वर्क या कोऑपरेटिव एफर्ट होता है, ड्रामा एक इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है। तो जब वो टीम में, एक समूह में कार्य करते हैं, समूह में कार्य करते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे समूह में कार्य करते हैं, कैसे कोऑपरेटिव वे में कार्य करते हैं, वो भी सीख पाते हैं। एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल, ड्रामा के द्वारा स्टूडेंट अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे आइडियाज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और एनहांस किया जा सकता है, कैसे उनको डायलॉग्स की डिलीवरी करनी है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, कहाँ उनको पॉज लेना है, इंटोनेशन क्या होना चाहिए, उनकी पिच कैसी होनी चाहिए डायलॉग्स बोलते समय। तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीजें, ये सभी इन सब का कंपोजिट एफर्ट जो होता है, डायलॉग डिलीवरी, इंटोनेशन, पॉजेस, पिच, इन सब के द्वारा उनकी कम्युनिकेशन स्किल और बेटर होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल एनहांस हो जाती है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ टोन्स एंड अदर वर्ड्स, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्या उनका कार्य सही है या उस कार्य को और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अपने कार्य के साथ साथ दूसरों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको भी वो क्रिटिकली अप्रेजल करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है, और कुछ बेहतर तरीके हैं, और कुछ बेटर बेटर थिंग्स हैं या बेटर आइडियाज हैं जिनको कि यहाँ इनकलकेट किया जा सकता है। ड्रामा इन स्कूल्स, टीचर, ड्रामा इन स्कूल्स की अगर बात करें तो टीचर कहीं ना कहीं ये जानता है कि स्टूडेंट्स की क्या डिफिकल्टीज हो सकती है जब वो स्कूल्स में एंटर करते हैं, और तो उन्हें डिफिकल्टीज को कम करने के लिए टीचर कुछ मॉडल्स तैयार करते हैं, कुछ ड्रामा तैयार कर सकते हैं, ताकि वो अपनी टेंशन को रिलीव कर सके और जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उससे फ्रेंडली हो सके, स्कूल के एनवायरनमेंट के साथ उनका कॉर्डिनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके, अच्छे से वहाँ सीख सके, एंड स्टूडेंट कैन लर्न टू वर्क टुगेदर इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, स्टूडेंट एक अनुकूल वातावरण में कार्य करना सीख सके। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स एक की जो लर्निंग और बेटर हो सकती है, और प्रॉब्लम्स को वो डिफरेंट तरीके से सोच पाते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है उनके अंदर, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। ड्रामा की अगर बात करें, ड्रामा डेवलप करता है आइडियाज कोऑपरेटिवली, क्योंकि एक साथ समूह में कार्य करते हैं। ड्रामा में रेस्पेक्ट अदर्स एंड द स्पेस, ड्रामा में अपने आइडियाज की रेस्पेक्ट के साथ साथ दूसरे अपने आइडियाज देते हैं, दूसरों के वर्क की रेस्पेक्ट करना भी सीखते हैं। ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट, क्रिटिकली थिंकिंग और क्रिटिकली अप्रेजल एटीट्यूड डेवलप होता है, तो हमेशा वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ड्रामा में स्टूडेंट्स का माइंड और माइंड माइंड हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, डायलॉग डिलीवरी और फेशियल एक्सप्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो जब इस कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी डेवलप होता है, क्योंकि जैसे वो डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं उसी के साथ साथ उनके फेशियल एक्सप्रेशन में भी चेंजेस आने चाहिए, उनके बॉडी मूवमेंट में भी चेंजेस आने चाहिए। ऑलवेज सो ऑडियंस एटिकेट, तो ऑडियंस के सामने भी उन्हें बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत करना है ये भी सीख जाते हैं स्टूडेंट्स।
मॉडल्स ऑफ ड्रामेटिक एक्शंस। ड्रामेटिक एक्शंस के मॉडल्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, एक्सप्लोरेटरी, खोजपूर्ण। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सर्च आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोरेटरी मॉडल में क्या है? हाउ टू डू इट ड्रामा दैट डील्स विद मॉडल व्हिच वाइडली नोन अमंग्स द स्टूडेंट। टीचर यूजेस दिस मॉडल फॉर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंसेस। इस मॉडल का यूज टीचर स्टूडेंट के सामने न्यू एक्सपीरियंसेस को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, स्टूडेंट्स कैसे न्यू एक्सपीरियंसेस को परसीव करेंगे, उसके लिए एक्सप्लोरेटरी मॉडल का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स को भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दी जा सकती है कि वो वहां पर उन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का सॉल्यूशन ढूंढ सके। देन इलस्ट्रेटिव, उदाहरण, दर्शक या उदाहरण के रूप में स्टूडेंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उनका खुद की थॉट्स का क्या, जो उन्होंने थॉट दिए वो सही है, उनकी मेंटल पावर्स क्या है, उनकी वॉइस जो है क्या वो उन्होंने अपनी वॉइस से जो प्रेजेंट कर रहे हैं आइडियाज को वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस मॉडल अलाउज स्टूडेंट टू यूज ड्रामेटिक एक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सनल रिलेशनशिप। इस मॉडल के द्वारा स्टूडेंट्स पर्सनल रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ दूसरों के साथ कैसे उनके संबंध है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मॉडल इज यूज्ड टू कम्युनिकेट आइडियाज। एक्सप्रेसिव मींस अर्थपूर्ण, कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को वो कैसे अर्थपूर्ण तरीके से एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने, और ये दूसरों के सामने सोसाइटी में अदर पीपल के सामने कैसे वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ में, अपने आइडियाज को कैसे वो कन्विंस कर पाते हैं दूसरे व्यक्तियों के सामने। ये सब आपका एक्सप्रेसिव मॉडल के अंतर्गत आता है। ड्रामा एज अ टीचिंग मेथड। ड्रामा एक शिक्षण विधि के रूप में, टीचिंग एक हमेशा एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी के रूप में होती है, और ये आवश्यक नहीं कि हम सिर्फ हमेशा इसको क्लासरूम में ही देखें, एक क्लासरूम की टेरिटरी हो। टीचर से जो ड्रामा की बात में तो टीचर से का ट्रेडिशनल रोल से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने स्टूडेंट को फ्री कर देता है कि स्टूडेंट्स यहाँ के लिए यह क्वेश्चनिंग का टूल बहुत इफेक्टिव वे में कार्य करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो टीचर से प्रश्न पूछे ताकि उनकी क्यूरियोसिटी शांत हो सके, जिज्ञासा शांत हो सके, और उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। अपने आइडियाज को उन्हें कैसे एक्सप्रेस करना है, जब प्रश्न पूछेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को भी एक्सप्रेस करेंगे। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन नहीं करते हैं, टीचर्स भी प्रश्न पूछते हैं अपने स्टूडेंट्स से ताकि वो कैसे अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं इसके बारे में वो जान सके, और कैसे वो अपने थॉट्स का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अपने विचारों का संगठन कैसे किस वे में कर रहे हैं इसके बारे में टीचर को इंफॉर्मेशन मिल सके। टीचर वर्क्स विद स्टूडेंट्स विद इन द ड्रामा who build the students ideas and make bridge for them between their own experiences। टीचर यहाँ पर एक ब्रिज के रूप में स्टूडेंट्स ब्रिज के रूप में कार्य करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रामा कभी कभी खुद भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और टीचर वहाँ उनको गाइड करता है। ड्रामा इन एजुकेशन हैज एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द टीचर। ड्रामा जो एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल क्षमता प्रदान करता है टीचर के लिए। ड्रामा कैन बी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ टीचर्स ओन कमिटमेंट and the skills of the teacher used to motivate their student to focus on different activities of the classroom। टीचर का कमिटमेंट, टीचर की स्किल्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं कि वो क्लासरूम को जितनी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विभिन्न क्रियाएं हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज है, उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो और टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इफेक्टिव वे में क्लासरूम में किया जा सके, वो उनकी लर्निंग बेहतर तरीके से हो सके। क्लासरूम एप्लीकेशन।
ड्रामा का क्लासरूम एप्लीकेशन किस वे में हो सकता है? रोल प्ले सिचुएशन टू मॉडल और ऑब्जर्व। बहुत सारी सिचुएशन ड्रामा हैज मैनी प्रैक्टिकल क्लासरूम एप्लीकेशन फॉर टीचिंग करिकुलम मटेरियल। Important concept and events. People can be dramatized through improvisation, pantomime, playwriting to stimulate interest, convey knowledge, and gain comprehension and improve retention. Role play situation to a model object. कुछ सिचुएशन दे सकते हैं जिसमें कि स्टूडेंट रोल प्ले करके दिखाए, फिर उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए। न्यू स्किल्स ऑफ बिहेवियर। स्टूडेंट्स क्लासरूम में ड्रामा के द्वारा कुछ नई स्किल्स और नए व्यवहारों को सीखते हैं, जैसे कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्रिएटिविटी उनकी एनहांस होती है, कैसे वर्क टुगेदर करना है, कैसे साथ में समूह में कार्य करना, तो अपने डायलॉग्स को कैसे प्रेजेंट करना है, इंटोनेशन क्या होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए किस डायलॉग के साथ, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी डेवलप होता है। तो डिफरेंट टाइप की न्यू स्किल्स ऑफ बिहेवियर भी स्टूडेंट सीखते हैं। डेवलप सिनेरियोज टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट्स। एक सिनेरियो को डेवलप करने क्लास में कोशिश की जाती है कि नए कॉन्सेप्ट को कैसे स्टूडेंट को परिचित कराना है, नए कॉन्सेप्ट को कैसे इंट्रोड्यूस करना, ताकि स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट के बारे में इजीली सीख सके, इजीली उसको सारे कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, उससे वो अपने आप को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके उस कॉन्सेप्ट को। रियल इवेंट, वो किसी रियल इवेंट पर एक्ट करके देख सकते हैं, रीएनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो सिचुएशन को जब वो एक्ट करेंगे तो सिचुएशन के सारे एस्पेक्ट वो आसानी से समझ सकते हैं। स्टिमुलेट आइडियाज एंड पोर्ट्रेस फेमस पीपल। डिफरेंट आइडियाज वो स्टिमुलेट करते हैं, बहुत सारे आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं और वो विभिन्न जो फेमस पीपल होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी तरह एक्ट करके देख सकते हैं, उनको पोर्ट्रे करके देख सकते हैं। जब वो पोर्ट्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो विभिन्न क्वालिटीज होती है, उनकी क्वालिटी उनके गुणों के अनुसार वहां पर रोल आउट करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जब वो रोल प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है वो भी स्टूडेंट सीख लेते हैं और अपने बिहेवियर में उनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ ड्रामा। ड्रामा के क्या एडवांटेजेस हैं? टू सी न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम के नए पर्सपेक्टिव्स क्या है इसको देख पाते हैं कि प्रॉब्लम को और किन किन विभिन्न तरीके से देखा जा सकता है, प्रॉब्लम्स के और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। टू वर्क बियॉन्ड टाइट फ्रेमवर्क। एक जो टाइट फ्रेमवर्क होता है उसके बाउंड्रीज से हटकर वो कार्य करना सीख पाते हैं। और सच जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, उसके स्टूडेंट्स भी ड्रामा में इन्वॉल्व होकर कहीं ना कहीं अपनी टेंशन रिलीज करते हैं और अपने आप को फ्री फील करते हैं, इंक्रीज वोकेबलरी। जब वो ड्रामा में एनेक्ट करते हैं तो उनको वो बहुत सारे नए वर्ड्स उनको सीखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा उनकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, गेन मोर नॉलेज। वो कहीं ना कहीं उनका नॉलेज भी इनहांस होता है। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, टॉपिक से रिलेटेड स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, फिर उसको प्ले करते हैं, तो उनका नॉलेज भी इनहांस होता है, नॉलेज बढ़ता है। टू सी द वर्ल्ड मोर क्लियरली। ड्रामा के बहुत सारे टॉपिक्स कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज से जुड़े होते हैं, तो वो अपने संसार के आसपास, अपने एनवायरनमेंट के आसपास देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो इनका जो वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में जो विजन होता है स्टूडेंट्स का और क्लियर हो जाता है। डेवलप टॉलरेंस। कहीं ना कहीं टॉलरेंस डेवलप होता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने आइडियाज देता है, अपने अपने आइडियाज देने के कारण और उन आइडियाज को ना एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि एनालाइज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर टॉलरेंस पावर डेवलप होती है। डेवलप एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट थिंकिंग। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को ड्रामा के द्वारा कंक्रीट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसके द्वारा उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कंक्रीट थिंकिंग में चेंज किया जाता है। हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स, तो जो स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होता है। इट कैन बी यूज्ड इन मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड अदर्स इन अ पीयर ग्रुप। इसमें स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन स्टूडेंट्स और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ रहकर सीखने की कोशिश करते हैं। इट इनेबल्स अ स्टूडेंट with particular difficulties provide an ideal environment to encourage students to work together to develop trust and friendship। और इसमें दोनों तरीके के स्टूडेंट एक साथ कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ट्रस्ट और फ्रेंडशिप भी डेवलप होता है। डेवलप पर्सनल एंड सोशल स्किल, तो जब उनका पर्सनल डेवलपमेंट तो होता ही है स्टूडेंट्स का, कि कहीं ना कहीं वो डायलॉग डिलीवरी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती है। और अपने व्यवहार को, अपने आइडियाज को दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, दूसरों के आइडियाज को कैसे एक्सेप्ट करना है सोशल सराउंडिंग में, तो ये भी सीख पाते। तो कहीं ना कहीं उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती है उसके द्वारा। स्टूडेंट, आज हमने जाना ड्रामा इन एजुकेशन क्या है, ड्रामा शिक्षा के क्षेत्र में कैसे रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा का क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, फॉर्म्स क्या है ड्रामा, ड्रामा के क्या प्रारूप है, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ड्रामा के क्या शैक्षिक उद्देश्य हैं, ड्रामा स्कूल्स में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ड्रामा का यूज कैसे होता है स्कूल्स में, मॉडल्स ऑफ ड्रामेटिक एक्शंस के क्या मॉडल्स हैं, ड्रामा एज ए टीचिंग मेथड कैसे यूज किया जाता है, क्लासरूम एप्लीकेशन क्या है ड्रामा का, एडवांटेजेस क्या है ड्रामा के। एंड थैंक यू।